तदा मधुर राधिका रमण रास केलस्थली विलोक्य रस मग्न थी रधिवशामि वृंदावनम। मेरी ऐसी वृत्ति कब होगी कि मैं वृंदावन को देख देख कर रोऊंगा कि ये वही स्थान है जहां हमारे प्रिया प्रीतम रह रहे हैं और खेल रहे हैं और मेरे नेत्र देख नहीं पा रहे हैं। कब ऐसा वृंदावन कृपा करेगा कि मैं देख देख करके मगन हूं कि मेरे प्रिया प्रीतम कैसे रास कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे वन विहार कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे झूला झूल रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे जल विहार कर रहे, नौका विहार कर रहे। अनुभव की बातें या अपनी कमी की बातें दोनों नहीं बतानी। इष्ट देव जान रहे हैं, गुरुदेव जान रहे हैं। दूसरा कोई हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर हमारे हृदय का परिवर्तन कर सकता है तो हमारा आराध्य देव कर सकता है। आराध्य देव सर्वज्ञ है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो अनुभव हो रहा है उसे गुप्त रखो, क्योंकि वही अनुभव परमात्मा साक्षात्कार की मंजिल दृढ़ कर देगा। साक्षात पुरौ श्री पुरुषोत्तमांगी सेवा रसादप्यधिको रसौघः संदेत वृंदा विपिनेप्य दृष्टे राधा प्रियेत्रोद्धव एव साक्षी। पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव देवकी नंदन का निरंतर सानिध्य प्राप्त करके भी जिनको प्रेम का परिचय प्राप्त नहीं हो पाया, और वो जब वृंदावन की रज में आए तो बिना किसी साधन के प्रेम प्राप्त हो गया। हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पर ना तो रुक सकते हैं और ना लौट सकते हैं। ये शपथ खानी चाहिए। अगर ये निष्ठा नहीं है तो फिर बहुत बड़ा भयावह दृश्य उपस्थित करेगी माया, भीतर और बाहर से। समय आएगा आप लड़खड़ा जाएंगे। आपको प्रलोभन ऐसा मिलेगा कि आप इसे छोड़ करके माया में रमण करें। प्रलोभन में बहुत मिठास नजर आती, पर होता बहुत जहर है। सकामता उत्पन्न होते ही जो जलन होती है वो सकामी पुरुष नहीं जानते। उपासना के मार्ग में उपासक को ऐसी दृढ़ भावना बनानी है कि चाहे हमारे शरीर को भयानक पीड़ा मिले, अपमान मिले, तिरस्कार मिले, चाहे हमारा मन हमारे खिलाफ हो जाए, भोगों में आकर्षित कर दे, या विश्व हमारी निंदा करने लगे, मुझे किंचन मात्र भी कोई भय नहीं, अपने मार्ग में अटल रहूंगा। ये शपथ पूर्वक मार्ग चलना चाहिए।